मगर देखो जी ऐसे वेलकम होता है हमारा वैंकूवर में। जिल्ला बीबी ये देखो पूरी धरती घुमा दी अंदर भाई साहब इन लोगों ने। देखो भैया भावनाओं में बहने का नुकसान यही होता है, मैं होटल भूल गया कहाँ है। $146.19 का बिल। देखिए I'm flying away. Just clear the security. Like the whole terminal is empty. मतलब कोई भी नहीं है। So that's my gate. मेरी पहली फ़्लाइट है टोरंटो को, टोरंटो से लेके अगली फ़्लाइट है मेरी वैंकूवर। मेरे को लगा यहाँ पे कुछ खाने के लिए होगा बट सब बंद है। एटलीस्ट मेरी फ़्लाइट यहाँ पर है। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अच्छा जी देखो, मेरा प्लान था मॉन्ट्रियल से वैंकूवर जाने का एंड रिटर्न ऑफ कोर्स। मुझे जो पूरी फ़्लाइट पड़ रही थी वो पड़ रही थी $950 की रिटर्न। मैं कहा यार वेस्ट ऑफ मनी। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना आजू बाजू के एयरपोर्ट से चेक करता हूँ। आई चेक फ्रॉम ऑटोवा टू वैंकूवर, भाई साहब $315 की फ़्लाइट। ओए भाई ब्यूटी देखो यार, वोडका की बोतल $35 की मिल रही है, ऑस्टिन टेक्सास की बनी हुई, बहुत बढ़िया लग रही है। Avec photo délivrée par le gouvernement. Merci d'avoir choisi Air Canada. बोर्डिंग चालू होने वाली है थोड़ी देर में। तो मेरी 25 नंबर वाली सीट है भाई। हाँ 25 दो सीट वाली। आई गेट द विंडो सीट। इसे कहते हैं मस्त सीट एलोकेशन। यहाँ पर बिना मास्क के जो है आप फ्लाई कर ही नहीं सकते। So we can expect some light turbulence on the descent and approach to landing here. सब आ गए बाहर। तो ऐसा फ्लाइट जो थी एकदम फर्स्ट क्लास थी, जब उतरते हुए ना फट गई थी थोड़ी सी। ये बिजी है, ये गॉट A&W यहाँ पे बॉडी शॉप है, टिम हॉर्टन्स लाइक द फेमस टिम हॉर्टन्स। तो जी छनाल का भी शोरूम आ गया। सो मैनी पीपल आर ऑलरेडी सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द फ्लाइट। कार का व्यू दूसरी साइड का है बट इंजन वाली साइड का है। वो बंदा चेकिंग कर रहा है। Thank you so much. Take care. Bye bye. और निकल गए भाई, आ गए वैंकूवर। एंटरप्राइज से जो है रेंटल गाड़ी उठानी है। रेंटल गाड़ी उठाने का भी प्राइस बताता हूँ कि कितने की पड़ी क्या पड़ी। तो ज़रा पहले बाथरूम बोलूँ। मेरे को सिर्फ कार रेंटल वाले ढूंढ रहे हैं जो कि मुझे हमेशा की तरह नहीं मिल रहे। मगर देखो जी ऐसे वेलकम होता है हमारा वैंकूवर में। कितना बढ़िया वेलकम करा। धन्यवाद पंकला खुराना। चलो तुम आगे। सीन ऐसा है गाड़ी का कि जब मैं बुक करा रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं तुम्हें किस तरीके की चाहिए। मगर जो मिले वो दे दो। मेरे को $200 का गाड़ी का पैकेज पड़ा पूरा, गुड प्राइस। एंड गाड़ी पता नहीं कौन सी मिलेगी, वो जाके देखनी पड़ेगी, ये किस्मत पे है। अब चक्कर ये है कि कभी कभी गाड़ियाँ मिलती नहीं है तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो हमारे 4 दिन की सवारी जो है वो ये है टोयोटा CHR। भाई साहब बड़ी सॉलिड गाड़ी है यार। ये देखो इस गाड़ी का हैंडल साला यहाँ पर है, पीछे के दरवाजे का।
अच्छी कंपनी से लेने का यही फ़ायदा होता है कि तुम्हारी गाड़ी बड़ी सॉलिड मिलती है। मैं इस गाड़ी का फ़ैन हो चुका हूँ यार। इसका साइड का इंटीरियर और ये सब बहुत बढ़िया है। इसका रिव्यू बाद में दूंगा, चलो थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं। लेट्स गेट टू द डाउनटाउन, देन आई विल बी बैक। वेलकम टू वैनकूवर डाउनटाउन। अच्छा, वैनकूवर में तो अभी डाइनिंग भी खुली हुई है, लोग अंदर बैठ के खा रहे हैं। इट इज़ सो गुड। अच्छा, हम इस टाइम पे बिल्कुल डाउनटाउन सेंटर में हैं और इतना बढ़िया माहौल हो रहा है ना यहाँ पे। गर्मी एकदम, धूप निकली हुई है यार, चम। द प्रॉब्लम इज़ कल परसों जो है वो बारिश होने वाली है। अच्छा, वैनकूवर की सबसे बढ़िया बात यह है कि मौसम अच्छा होने के कारण ना यहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक होते हैं। तो अब जैसे ये पीछे है, ठीक है, ये चिकन विकन बेच रहा है, वहाँ पे 3 और अलग अलग लगे हुए हैं। हम यहीं पे यही चेक कर रहे हैं कि कुछ और लगाओ यहाँ पे कोई फूड ट्रक सा। तो मैं कहा अभी नॉर्मली खा लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, मैं कोई ड्रग्स वगैरह प्रमोट नहीं कर रहा, पर ये साले गांजे की ठेली बीच सड़क पे लगा के बैठे हैं। बताओ, गांजा बेच रहे हैं सारे। अभी मेरे को आधा घंटा भी नहीं हुआ एयरपोर्ट से निकले हुए। भाई साहब, मैं वैनकूवर का फ़ैन हो गया, फ़ैन। क्योंकि मैं 7 साल सिडनी रहा हूँ, सिडनी वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। तो हमने सोचा कि भाई अब क्या ट्राई करना है, ज़रा शुगरमा वाला ही ट्राई कर लेते हैं। इनका मेन्यू देखो यार, ग्रिल पीटर है, स्पाइसी बॉक्स, प्लाटर। मैं इस चीज़ का फ़ैन हूँ, जिल्ला अभी भी। अच्छा, बाय द वे, जो हमें गाड़ी मिली है ना, इस गाड़ी पे सिर्फ अभी 600 किलोमीटर ही है। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी दी है इन लोगों ने। इसका रिव्यू दूंगा, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अगर एक गुड कॉम्पैक्ट गाड़ी लेनी है ना, दिस इज़ द वन। तो भाई मैं आया हूँ ईजी पार्क गाड़ी खड़ी करने। लोग सही कहते हैं वैनकूवर महंगा है, क्योंकि ये पार्किंग की पर्ची भाई साहब $25 की पड़ी है मुझे दिन की। हाँ महंगा है, पर सुंदर देखो कितना है यार। अच्छा, और एक बात बता दूं, आज रात को हमें जाना है वाटर फ्रंट पे, मतलब नदी किनारे। सामने बढ़िया सा पहाड़, ये सफ़ेद से टेंट लगा रखे हैं इन्होंने। ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है। कितना सुंदर है यार ये डाउनटाउन वैनकूवर। और मैं अपना होटल भूल गया। देखो भैया, भावनाओं में बहने का नुकसान यही होता है, मैं होटल भूल गया कहाँ है। अच्छा, जो मेरा अभी के लिए 2 दिन का जो होटल का चार्जेस है, दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट $300। हाँ महंगा है वैनकूवर महंगा है। अच्छा, ये मैं सड़क जो है ना, ये मेरे को ऑस्ट्रेलिया की याद दिलाती है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था, हॉर्न्सबी में। तो इस सड़क का नाम देखो। तो भाई साहब, ये रहा मेरा डेज़ इन होटल, नॉट बैड, अच्छा है। दरवाजा खुल गया यार सामान। ये लोग जो है टिकट वैलिडेट करके देते हैं, इन्होंने टिकट वैलिडेट कर रखी है। तो भाई मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, उसके बाद आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। चलो भाई, फ्रेशन अप हो चुके हैं इस टाइम पे। चक्कर ये था कि भूत बन गया था भाई फ्लाइट के चक्कर में। फिर उसके बाद गाड़ी लेके आनी थी, डाउनटाउन में आ गए, खाना वाना भी खा लिया वैनकूवर में। अच्छा, पीछे देख रहे हो, पीछे वैनकूवर का डाउनटाउन है। ये आपका क्या है, ये कैनेडा प्लेस, ये कैनेडा प्लेस है। और ये पीछे है पोर्ट ऑफ वैनकूवर। ये यहाँ पे सारी बोट वगैरह ये जितनी भी है ना, ये सारा सिस्टम यहाँ से होता है। अच्छा, अगर आगे चला जाए तो भाई साहब, अगर आप सामने देख रहे हो सीधा, वो इतनी पहाड़ी वाला मौसम। अरे वहाँ पे बारिश हो रही है, और ये सॉरी बारिश हो रही है भाई साहब। ये है वैनकूवर की ब्यूटी। अब देख रहे हो यहाँ पे जो है वो बारिश के बादल इधर ही आ रहे हैं। तो रात को यहाँ पे 10 बजे के आसपास जो है खतरनाक बारिश होने वाली है। वैनकूवर माना ही जाता है इसलिए कि यहाँ पे बारिश बहुत खतरनाक होती है। साल में कम से कम 200 दिन जो है एटलीस्ट मिनिमम बारिश यहाँ पे होती है। बट अगर बर्फ़ नहीं पड़ रही तो भाई साहब बारिश ही बर्दाश्त कर लो। यहाँ पे -5 के आसपास जो है वो मैक्सिमम सर्दियों का टेम्परेचर जाता है। तो इस टाइम पे हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, कैक्टस करके है। क्या नाम है रेस्टोरेंट का? वही पंकिल अपनी मम्मी से बात कर रही है भाई साहब, उसने ऐसे कर दिया। मैं कहा ठीक है, चुप हो जाते हैं। अच्छा, तो हमें जिस रेस्टोरेंट में जाना है वो है कैक्टस क्लब। बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट लग रहा है वो। वहाँ जाके खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं रात का क्या सीन बनता है। द ड्रीम ऑफ कनेडा। सोने से टेंट से लगे हैं भाई बड़े बड़े। ये कनेडा प्लेस है आपकी।
भाई साहब बिल्डिंगें हो तो ऐसी हो वरना कुछ भी ना हो यार। इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग है यार यहाँ पे, मत्था बनक गया भाई साहब। ततर हो गया दिमाग इस टाइम पे, इतना बढ़िया है। ये देखो पूरी धरती घुमा दी अंदर भाई साहब इन लोगों ने। ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए हर जगह। पीछे कैक्टस क्लब, जिसके पीछे ये पंखला मैडम ने जो है चा चा फूफू कर रखी। अंदर मस्त म्यूजिक चल रहा है, आग वाग लगी हुई है, लोग यहाँ पे टेबल चेयर में बाहर बैठे हुए हैं, अंदर भी डाइनिंग खुला हुआ है। देयर टू डिफरेंट वर्ल्ड। लुक एट दिस, बिजनेस, ब्लू कॉलर, लॉयर्स, ये सब। इधर नेचर भाई साहब, और यहाँ पे मस्त सा बार। आ गया हमारा नंबर, मैसेज आ गया। जहाँ पे ये चाची हमें बिठा के गई है ना बढ़िया सी, ऊपर ना ये हीटर लगे हुए हैं मस्त। सिस्टम ये है, ये रहा QR कोड, ठीक है, इसे आप करोगे स्कैन तो आपका पूरा का पूरा मेन्यू खुल जाएगा। और इन्होंने जो हमें लोकेशन दी है ना, मैं समझा यार अंदर कहीं कोने पे बिठा देगी या कहीं इतने सारे बीच में बिठा देगी, बट नहीं। ओ यार, इसे कहते हैं मतलब बढ़िया सी लोकेशन, आराम से बैठ के खाने वाली। अच्छा बाकी वो फटा, बादल फटा भाई, आवाज़ आई भाई यहाँ पे फट रहे हैं आजकल। ठंडी मांगी थी, गरम दे दी, पर है बहुत बढ़िया भाई साहब। ओए बेटे, look at that man। ये इनके ट्रफल फ्राइज हैं, उसके साथ इन्होंने छोटा सा सैलेड से दिया है। अब ये आए हैं ज़ेन रोल। भाई साहब देखो बढ़िया खाना कैसे पता लगता है, इधर का ये देखो, जब ये काट रहे हो ना, ये साला ओह हो, ये देखो ऐसे स्प्लिट हो रही है भाई, ये इसे कहते हैं बहुत बढ़िया खाना। देखो जी, मैंने कहा था बिल दिखाऊंगा, देखो जी $146.19 का बिल जो है बिल्कुल बढ़िया से फर्स्ट क्लास खाने का बन चुका है। मतलब बोला भी नहीं जा रहा, इतना पेट भरा हुआ है इस टाइम पे। एंड द फूड वॉज अमेजिंग। $150 भाई साहब पूरे के पूरे वसूल, 100% शत प्रतिशत नहीं बोला जा रहा भाई। तो एट द एंड ऑफ द डे बस अब क्या, होटल जाके बस सोना है और कुछ भी नहीं। कल के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि कल हमारा पूरा का पूरा टाइम जो है वो नॉर्थ वैंकूवर और नॉर्थ साइड पे निकलेगा। यहाँ पे जो है हल्की हल्की ठंड भी होनी चालू हो गई है। तो मैं तो भाई साहब जवान लौंडा बिना जैकेट के घूम रहा हूँ। मेरी लिटरली जो है, समझ रहे हो बात को। तो चलो ठीक है, टेक केयर गाइज, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठंड हो गई।